एक कविता की कुछ लाइनें हैं जो मैं पहले भी पढ़ती थी स्कूल टाइम में और आज भी पढ़ रही हूँ। उनको सुना देती हूँ आपको। कल जो मैंने बुक बताई थी आपको, वो सुभद्रा कुमारी चौहान की, उसकी है कुछ लाइनें जो स्वतंत्रता संग्राम पे आधारित है। तो वो लाइनें सुना देती हूँ आपको, जिसमें लिखा है, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेलहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। ये कविता मैं पहले भी पढ़ चुकी हूँ और मुझे बहुत अच्छी लगती है उनकी कविताएँ। उनके शब्द बहुत अच्छे होते हैं और काफ़ी प्रेरणादायक होती हैं। एक कहानी है इसी कविता के बाद, वो है किसी क्रांतिकारी की कहानी। तो वो क्रांतिकारी उसका नाम था गुलाब सिंह, और उसकी कहानी है कि वो कैसे अपने घर से किसी स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ता है और कैसे उसकी मृत्यु होती है। तो उसके बारे में सुनाने जा रही हूँ। तो एक दिन की बात है कि एक लड़का है गुलाब सिंह नाम का, और उसके घर में पिता है, माँ है, बहन है और वो पूरे घर का प्यारा बच्चा है। एक दिन वो बीमार पड़ गया, तो उसकी माँ ने उसका खाना पीना रोक दिया। फिर क्या हुआ कि बहन जो थी उसकी, वो उसे देख ना पाई ऐसा बिना खाना खाते हुए। तो उसने क्या किया कि चुपके से गुड़ और चने चुरा लाई और भैया को दे दिए। अब क्या होता है, ये बात भैया को खाना पीना बंद हो रखा था, उसको बुखार चढ़ गया दोबारा से, ठीक है। और उसके माँ बाप ने फिर उस पर गुस्सा किया, लेकिन नहीं, ना तो भाई ने बताई बात कि मैंने गुड़ चने खाए, ना बहन ने बताई, वो तो बताती ही क्यों, ठीक है। और कुछ दिन बाद जब उसका बुखार, या कुछ टाइम बाद उसका बुखार ख़त्म हो गया, तो क्या हुआ कि भाई और बहन का सुलह तो पहले से हो ही रखी थी। तो एक दूसरे के प्रति उनकी प्रेम की भावना और बढ़ गई कि बहन ने मुझे बुखार के टाइम पे कुछ खाना दिया और भाई ने खा लिया, और दोनों ने बताया नहीं मम्मी पापा को। तो ऐसा हुआ। एक दिन क्या होता है कि तो कुछ समय बाद क्या होता है, वो देखता है कि एक जुलूस जा रहा है उसके घर के बाहर से, और उस जुलूस में झंडे निकले थे, कौमी झंडे निकले। तो वो, और उस बादशाह जिस समय की वो बात है, उसमें बादशाह का राज होता था। तो वो बादशाह ने हुक्म निकाल रखा था कि झंडे नहीं निकलेगा, जुलूस नहीं निकलेगा, और इस वजह से शहर में आतंक छा गया था। तो वो बादशाह बहुत ही जालिम बादशाह था। तो तब वो लड़का कहता है, जिस लड़के की कहानी मैं बता रही हूँ, कि भाई बड़ा आया बादशाह बनने को, उस बादशाह के लिए कहता है अपने मन ही मन अपने घर में, क्यों ना निकले जुलूस और क्यों ना निकले झंडा। भाई अपनी बहन से कहता है। तो बहन कहती है कि जब उसने सुन लिया तो वो कहती है कि कौन है ये बादशाह भैया, और तो वो कहता है, भाई कहता है कि है कोई, और क्यों जुलूस क्यों ना निकले भाई, और झंडा क्यों ना निकले, हमारा देश बादशाह का गुलाम है। तो जुलूस निकलेगा ही और झंडे निकलेंगे ही, ये तो होगा ही। तो बहन ने जब सुन लिया तो झंडे की तैयारी वो भी करने लगी। उसने अपनी पुरानी चुन्नी फाड़ी और अपने भाई बहन ने जो खेलने का डंडा था उसमें बांध दिया, और रंग भी लाल पीले चढ़ गए उस पर, ठीक है। अब क्या होता है कि भाई झंडा लेकर चल गया। तो वो बहन पूछती है कि भाई आप कहाँ जा रहे हो, हम भी साथ चलेंगे आपके। तो भाई मना कर देता, कहता बहन बहुत दूर जाना है, तुम थक जाओगी। तो वो कहते नहीं भैया मैं भी आऊँगी, मैं भी आऊँगी।
तो भाई कहता है जुलूस कौन बनाएगा, तुम झंडा उठाना, हम जुलूस बनाकर चलेंगे पीछे से। वो ऐसे कहती है। तो वो मना कर देता है उसे, बहन को, कि नहीं तुम नहीं चलोगी जुलूस, तुम एक काम करो, हमको होली का तिलक और अक्षत लगाकर विदा करो। जैसे राजकुमार भाई को विदा करती है। जैसे ही बहन ने सुना वो खुश हो गई। उसे राजकुमारी की कहानी बहुत अच्छी लगती थी, तो वो बहुत खुशी से तिलक लगाकर लाई, और तिलक मतलब थाली में लाई और लगाया भैया को, और थोड़ी सी चावल और रोली वगैरह भी दिया जलाकर रख लाई उसने। आरती उतारी भाई की, और मुंह के आसपास घूमती हुई थाली के दियों को जो थी लौए चांद सूरज का प्रभामंडल बना देती है उसके भाई के चेहरे पर। ठीक है। अब बहन मुस्कुराते हुए कहती है, टीका लगाती है भाई को, चावल वावल भी चढ़ा लगाती है टीके में, और बीड़ा पान खाने को देती है। तो वह छोटा सा बीड़ा बनाकर ले आई थी भाई के लिए, क्योंकि उसने सुन रखा था कि भाई को राजकुमारियाँ जो है भाई को बीड़ा पान खिलाकर विदाई देती हैं राजकुमारियाँ, उसने सुन रखा था। तो भाई ने अपनी बहन के पैर छुए और विदाई ली। बहन ने भाई के सिर पर हाथ रखा और बलैया ली। अब वह झंडा लेकर चला गया। बहन दरवाजे पर देखती रह गई। अब कहानियों की राजकुमारियाँ इसी तरह विदा करती थी और देखती खड़ी रह जाती थी। दूर तक भाई के लहराते हुए झंडे को जाते हुए देखती रही है। बहुत दूर जाने पर बादशाह के सिपाहियों ने झंडे वाले को रोका। वह न रुका और रुका ही नहीं, और बादशाह के सिपाहियों ने गोली चला दी। वह गिर गया और झंडा उसके हाथ में था। गोलियां चल जाने पर क्या हो गया कि किसकी हिम्मत की सड़क पर जाता और घायल को संभालता, पर बहन ने उसको गिरते देख लिया था। न जाने कि उसका दिल कुछ और जोर से धड़क रहा था। वह दौड़ पड़ी और अकेली दौड़ती जा पहुंची। भाई खून से लथपथ पड़ा था। पुकारा, भैया भैया भैया। तो भाई के प्राण मानो अमृतवाणी सुनकर लौट पड़े। बोला, तू आ गई, ये झंडा ले। और बहन ने झंडा ले लिया। भाई चला गया, पर भाई चला गया, वो मर गया वहीं पे। तो बहन रोई और फिर झंडा हाथ में लिए रही। बादशाह के सिपाही मानो गढ़ जीत कर चले गए। अब बहुत से लोग आए, अर्थी उठी, सामने भाई की बहन वही झंडा लिए चल रही थी। बादशाह का हुक्म था कि जुलूस नहीं निकलेगा, कौमी झंडे नहीं निकलेंगे। जुलूस नहीं निकला, झंडा भी नहीं निकला। यह कहानी कहाँ की है, किसकी है, हम क्या बताएं। यह फ्रांस के राज्य की क्रांति हो सकती है, रूस की राज्य की क्रांति हो सकती है, हिंदुस्तान की सन 42 की क्रांति हो सकती है, क्योंकि घटना चिरंतन है और अनंत है। ये जैसे पेरिस मॉस्को में, वैसे जबलपुर में भी हो सकती है। ये कहानी वाला लेखक लिख रहा है, जहाँ से उसने कहानी लिखी है, जबलपुर वगैरह। तो उस वीर वाला का नाम गुलाब सिंह भी हो सकता है। तो ये कहानी दिखाती है कि मतलब कैसे क्रांतिकारी लड़ते हैं अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपने स्वराज्य के लिए, और कैसे उनके अचानक से कुछ निरंकुश राजाओं द्वारा हत्या कर दी जाती है, गोली मार दी जाती है, और वो कैसे अपने परिवार को छोड़कर चले जाते हैं। पर उनका योगदान हमेशा सराहा जाएगा और याद किया जाएगा, विनम्र श्रद्धांजलि उनको दी जाती है। तो इस तरह की है ये कहानी, इस तरह का बैकग्राउंड है इस कहानी का। तो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिए, बताइए मेरी कहानी कैसे लगती है आपको। आप तक मैं पहुंचाती रहती हूँ कभी ना कभी, कुछ न कुछ रूप से, या तो मैं आपको मौखिक अपना इस रूप में सुनाती हूँ, या फिर मैं आपको फ़ोटोज़ क्लिक करके दिखाती रहती हूँ कि ये कहानी पढ़ लीजिए। तो आप बताइएगा कीजिए मुझे कैसे लगती है मेरी कहानी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।